देखो, तुम लोगों को संख्या में प्रॉब्लम था, ठीक। तो आज हम संज्ञा का पूरा नोट्स बना के लाए हैं, ठीक। और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे संज्ञा। ये पहले ही बता देते हैं तुम लोगों को कि ये जो संज्ञा का जो टॉपिक लिए हैं, ठीक, इसको हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अभी, ये ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और इसको थ्योरी में समझ के मत पढ़ना, ठीक। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम इस बात का है कि एग्जाम में व्याकरण से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा भी है। तो संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा 100% एग्जाम में। इसीलिए संज्ञा को, इसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे सब्जेक्टिव में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया संज्ञा का, तो इसीलिए हमको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसमें डिस्कस करेंगे आज। और इसको डिस्कस करने के बाद जो बीबीटी का जो सेट आता है, उसको अच्छी तरह से तुम लोग प्रैक्टिस करना। और क्वेश्चन बनेगा, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हमसे डिस्कस कर सकता है, प्रॉब्लम हमको बता सकता है किस में प्रॉब्लम था और किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं संज्ञा आज। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा, ठीक। कि संज्ञा है क्या, क्या संज्ञा क्या नजर आ रहा है। देखो, संज्ञा जो है दुनिया में, देखो जितना भी चीज़ है, दुनिया में जितना भी चीज़ है, सभी चीज़ को संज्ञा कहा जाता है। सभी चीज़ को क्या कहा जाता है? संज्ञा। इस दुनिया में, इस संसार में जितना भी चीज़ है, जितना भी वस्तु है, सब चीज़ क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा है क्या? तो देखो, संज्ञा का जरूरी इसीलिए पड़ा, जैसे देखो, अगर दुनिया में बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है, अगर किसी चीज़ को स्पेशल, किसी चीज़ को बुलाना है तो उसका कुछ तो नाम होना चाहिए। किसी चीज़ का नाम रखने के लिए ही संज्ञा आया। किसी चीज़ का नाम रखने के लिए क्या आया है? संज्ञा। इस दुनिया में जितना भी चीज़ है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, और जिसका नाम है वो संज्ञा है। जिसका नाम है उसको, वो क्या है? संज्ञा। तो परिभाषा देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। ये बच्चा में पढ़ता था, अभी भी उसी को लिए, क्योंकि ये हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना। तो इतना समझने के लिए काफ़ी है। दुनिया में जिस चीज़ है, कोई भी चीज़ है, तो जिसका नाम है वो क्या है? संज्ञा। चाहे कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, कुछ भी है, सब क्या है? संज्ञा। समझ में आया? अब देखो, एक बात इसको याद रखना जरूरी है कि संज्ञा का, किसका? संज्ञा का 5 भेद होता है। संज्ञा कितना भेद होता है? 5 भेद। तो इसको याद भी रखना। देखो, अगर आजकल तो बहुत कम पूछ रहा है व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं वगैरह वगैरह, और पूछेगा भी तो संज्ञा का किसे कहते हैं या फिर संज्ञा का भेद पूछेगा। 2 नंबर में पूछ सकता है कि संज्ञा का कितना भेद होता है, उसको लिखिए। तो तुमको इतना बात याद रखना कि संज्ञा का कितना भेद होता है? 5 भेद। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा का कितना भेद है? 5 भेद। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इसी पांचों को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, समझेंगे कौन व्यक्तिवाचक है, कौन जातिवाचक है, कौन समूहवाचक है, कौन सा द्रव्यवाचक है, कौन सा भाववाचक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक है, कौन व्यक्तिवाचक है, कौन समूहवाचक है, कौन द्रव्यवाचक है, कौन भाववाचक है। तो तुम पहचानेगा तब न कि वो ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है, ये द्रव्यवाचक है, ये भाववाचक है। इसलिए हमको पहचानने के लिए सीखना है। यहाँ पे हमको समझ डेवलप करना, रटना नहीं है, समझना। क्या करना है? हमको इसको समझना है। तो कैसे? देखो यहाँ पे, अब शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना, आराम से हो जाएगा। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक। क्या है व्यक्तिवाचक? हम देखो, सबसे पहला संज्ञा क्या था हम लोगों का? व्यक्तिवाचक। तो देखो, व्यक्तिवाचक किसी खास वस्तु, व्यक्ति, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, किसी खास वस्तु, व्यक्ति, या यहाँ गड़बड़ है, थोड़ा सा, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखो, व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर। तो प्रॉपर कभी कभी होता होगा कि बोला कि नहीं, प्रॉपर वही आदमी था जो दुकान के पास खड़ा था। जैसे कोई भी, राम ही था दुकान के पास खड़ा था,
श्याम ही था दुकान के पास खाता। प्रॉपर किसी आदमी को बोल रहे हैं। तो समझते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ से तुमको आइडिया लगेगा। यहाँ पे देखो दिन, महीना, उत्सव। क्या है? दिन है, महीना है, उत्सव है, त्यौहार है, नगर है, देश है, ठीक, दिशाएं है, ऐतिहासिक युद्ध है, नदी है, समुद्र है, समाचार पत्र है, पुस्तक है, का नाम। ये बात इंपॉर्टेंट है, किसका? नाम। सबका क्या होना चाहिए? नाम। क्या होना चाहिए? सबका नाम। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, यदि दिन है उसको हम व्यक्तिवाचक नहीं बोलेंगे, दिन का नाम होना चाहिए। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, ये क्या है? दिन का नाम है, वो हो गया व्यक्तिवाचक। देखो प्रॉपर बोल रहे हैं ना, सोमवार को तुम यहाँ आया था, प्रॉपर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सोमवार बोल रहे हैं। इसका मतलब डिफिनिट हमको पता चल रहा है कौन सा दिन है, सोमवार है, हमको उसका नाम पता चल रहा है, दिन का नाम पता चल रहा है। दिन नहीं होगा व्यक्तिवाचक, ठीक। तो क्या हो जाएगा? दिन का नाम। जैसे महीना, तो महीना व्यक्तिवाचक नहीं है। महीना का अगर नाम बोलेंगे जनवरी, देखो प्रॉपर बोल रहे हैं जनवरी, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक हो गया। कोई भी उत्सव है, उत्सव त्यौहार होता है जैसे दिवाली है, प्रॉपर हम दिवाली बोले, इसका मतलब दिवाली क्या? व्यक्तिवाचक है। मतलब किसी चीज़ का अगर स्पेशल नाम बोल देंगे ना तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे नगर है, क्या है? नगर है। जैसे अगर हम बोलेंगे नगर, नगर व्यक्तिवाचक नहीं। अगर हम दिल्ली बोलेंगे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, कोलकाता बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मुंबई बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, कटिहार बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, हरिसाबासा बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या समझ में आया बात? मतलब किसी चीज़ का स्पेशल नाम बोल दें तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे देश है, बहुत सारा देश, भारत बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, चीन बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, भूटान बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक गधा पाकिस्तान बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और नेपाल बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? श्रीलंका बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मतलब किसी भी देश का अगर हम स्पेशल नाम बोल दिए, अमेरिका बोल दिए, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखो नदी, नदी तो बहुत सारा, बोले गंगा नदी, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कोसी नदी व्यक्तिवाचक। ब्रह्मपुत्र नदी, हम जहाँ पे रहते हैं बगले ब्रह्मपुत्र नदी बहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर स्पेशल बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी स्पेशल नाम है, नदी का नाम है, नदी नहीं, नदी का नाम, ठीक। जैसे पहाड़, पहाड़ तो बहुत सारा, अगर हम हिमालय पहाड़ बोलेंगे, कंचनजंगा पहाड़ बोलेंगे, आपको बोलेगा डिग्गी का पहाड़, तो देखो, तो कुछ भी बोलो मतलब उसका स्पेशल नाम होना चाहिए। समुद्र है, समुद्र तो बहुत सारा नाम है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, मतलब समुद्र का नाम होना चाहिए। समाचार पत्र बहुत है, समाचार पत्र हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है। किताब है, बहुत सारा किताब है, लेकिन हम किताब का नाम बोलेंगे गणित, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रसायन विज्ञान, मतलब किसी भी चीज़ का अगर नाम होगा प्रॉपर वही चीज़ के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक। अगर किसी प्रॉपर चीज़ का नाम बोलेंगे तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक ही होगा। क्या समझ में आ गया तुम लोग ये बात? दिन, महीना, उत्सव, देखो इतना रखने की जरूरी नहीं, सिंपल से बात। अगर किसी चीज़ का प्रॉपर पता चल रहा है कि हाँ उसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, उसी का नाम है, ठीक, किसी चीज़ का नाम रखा जाएगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या समझ में आ गया बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा पढ़ते हैं जातिवाचक। क्या पढ़ते हैं? जातिवाचक। अब देखो जातिवाचक संज्ञा क्या? किसी खास जाति का बोध, किसी खास जाति का बोध हो। जातिवाचक क्या? किसी खास जाति का बोध हो, ठीक। क्या हो? किसी खास जाति का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे? जातिवाचक। जैसे आदमी, आदमी भी एक जाति है। जानवर, जानवर भी क्या एक जाति है। कुत्ता भी जाति है। किसी स्पेशल कुत्ता का नाम बोलेंगे टॉमी। समझ में आया बात? कुछ भी रख दो, कुत्ता का नाम रखता है ना। तो जानवर बोलेंगे तो सब जानवर आ गया, उसमें पूरा जाति आ गया जानवर का, ठीक। अगर हम कुत्ता, गधा बोलेंगे तो वो भी हो जाएगा क्या? तुम लोग गधा है, तो अगर गधा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जानवर का नाम हो जाएगा। मतलब जानवर का नाम होगा, वो पूरा गधा जाति का हो गया। जानवर बोलेंगे तो पूरा जानवर हो गया जिसमें सब आ गया। अब बोलेंगे गधा, बोलेंगे गधा भी एक जातिवाचक होगा। अगर हम स्पेशल गधा बोलेंगे कि आदित्य का गधा है, तब तो समझ में आया ना, तो किसका हो जाएगा? तब वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक, ठीक। जैसे पर्वत, पर्वत बोलेंगे तो सब पर्वत का जाति है। अगर स्पेशल पर्वत बोलेंगे हिमालय पर्वत, तब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। पर्वत बोलेंगे तो जातिवाचक। समुद्र बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा समुद्र हो गया क्या? जातिवाचक। और बोलेंगे प्रशांत महासागर, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी बोलेंगे तो पूरा जातिवाचक हो जाएगा, पूरा नदी का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरा नदी का बोध। नगर बोलेंगे तो पूरा नगर हो गया। स्पेशल कोई नगर को बोलेंगे तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इसका मतलब इतना समझ में आया कि जातिवाचक में कोई एक स्पेशल चीज़ को नहीं बोला जाता, उसका पूरा जाति को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूरा जाति को। क्या समझ में आया बात? ठीक। अब देखो कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा,
जाति में और समूह में, जाति में और समूह में। तब देखो समूहवाचक क्या होगा, जिसमें समूह या झुंड का बोध हो, समूह या झुंड का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक। ठीक, जैसे एग्जाम्पल भी क्या, कक्षा, बाजार, आर्मी, दल, झुंड, सभा इत्यादि, ये क्या है हम लोग का समूहवाचक। तो समूहवाचक में क्या पता चलना चाहिए, पूरा ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप या झुंड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समूहवाचक। तो समूहवाचक में क्या होना चाहिए, पूरा ग्रुप या झुंड होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समूहवाचक। जैसे कक्षा देखो झुंड होता है, बाजार में एक झुंड होता है, आर्मी का झुंड होता है, दल होता है, सभा होता है। ठीक, ये सब क्या होगा, समूहवाचक। और एक बात तुम लोग याद रखना, समूहवाचक तुम थोड़ा सा सोचना, ठीक, समूहवाचक क्या है, क्या भीड़ है, क्या यहाँ पे भीड़ है, तुम समझ जाना ये समूहवाचक है। और कोई पूरा देखो, अगर हम बोल देंगे कि इसमें थोड़ा सा फर्क पता चल रहा होगा तुम लोगों को, आदमी, जानवर, कुत्ता, गधा, पर्वत, नदी, इसमें कहाँ झुंड लग रहा है तुमको, झुंड लग रहा है, नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पे देखो कक्षा में झुंड है, बाजार में झुंड है, मतलब भीड़ है वहाँ पे। सिंपल सा बात, समूहवाचक में तुम लोग क्या याद रखिएगा कि भीड़ होना चाहिए। समूहवाचक में क्या, भीड़ वाला बात, समूहवाचक में क्या, भीड़ वाला बात याद रखना। समूहवाचक में क्या रखेगा तुम लोग, भीड़ वाला बात याद रखेगा। ठीक, समूहवाचक में क्या याद रखना है तुम लोगों को, भीड़ वाला बात, कि उसमें भीड़ होना चाहिए, झुंड होना चाहिए, कि बहुत सारा आदमी का ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा वो, समूहवाचक। क्या समझ में आया बात, क्या हो जाएगा वो, समूहवाचक। अब देखो द्रववाचक, द्रववाचक क्या, जिसे मापा या तौला जा सके, अर्थात गिना नहीं जा सके। सिंपल सा बात, द्रववाचक क्या, जिसे मापा या तौला जा सके, अर्थात गिना जा सके, गिना नहीं जा सके, जिसको गिन नहीं सकते। बोलेगा सोना गिनो, सोना को बोलेगा ना हमको 1 भर 2 भर, 1 केजी 2 केजी। चांदी को भी बोलेगा, घी को भी तुम क्या नापेगा, 1 लीटर 2 लीटर, पानी को भी नापेगा या तौलेगा, लोहा को भी तुम नापेगा तिलेगा, क्या गिनेगा, 1 लोहा 2 लोहा, ऐसे तो नहीं होता। जैसे पीतल, पीतल को भी हम नाप या तौल सकते हैं, समझ में आया। तो द्रववाचक मतलब वही जिसको नाप या तौल सकते हैं, द्रववाचक या जिसको नाप या तौल सकते हैं। समझ में आया बात। देखो द्रववाचक याद हो गया, जिसको नापा या तौला जा सके, गिना नहीं जा सके, याद रखना। हम देखो सभा में अगर कोई बैठा उसको गिन सकते हैं, समझ में आया बात। लेकिन तुम पानी को गिन सकता है, गिनो तो, पानी 1 गो पानी 2 गो पानी ऐसे गिनेगा। तो पानी को गिनने से द्रववाचक मतलब है जिसको मापा या तौला जा सके, मापा या तौला जा सके, जिसको मापा या तौला जा सके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्रववाचक। अब देखो सबसे लास्ट में आते हैं भाववाचक, जो बहुत ही सिंपल है पहचानना। भाववाचक, भाववाचक क्या, जिसमें तुमको फीलिंग हो मतलब फील कर सको, क्या कर सको, फील कर सको, वैसा चीज़ जिसको तुम क्या कर सको, फील कर सको। समझ में आया बात। द्रववाचक में क्या, जिसको तुम फील कर सको, ठीक, जिससे भाव अथवा गुण का बोध हो, भाव अथवा गुण का बोध। जैसे मिठास, मिठास को तुम फील कर सकता है ना, क्यों मीठा है, खट्टा है। ठीक, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी क्या फील करने की चीज़ है, बुढ़ापा। ऐसे तुम दिमाग आएगा, दिमाग का बुढ़ापा न जातिवाचक होगा, न समूहवाचक होगा, न द्रववाचक होगा, भाववाचक भावना है ना बुढ़ापा। ठीक, क्रोध, किसी पे क्रोध आया, ठीक, गुस्सा आया, वो भी तो गुण है। प्रेम गुण है, घृणा गुण है। ठीक, बचपन भी क्या है, भाव है, बचपन क्या भाव है। समझ में आया। तो भाववाचक में क्या, जिसमें तुमको फील आए या फिर गुण का के बारे में पता चले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाववाचक। समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो जितना भी डिस्कस करना था व्यक्तिवाचक में क्या, देखो यहाँ पे व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा तुम्हारा, कि व्यक्तिवाचक में वो चीज़ होता है जिसमें किसी खास चीज़ का नाम हो, यहाँ पे दिया हुआ इस सब चीज़ का नाम होगा। जातिवाचक में क्या, पूरा जाति के वो बोला गया, पूरा जाति को। ठीक, समूहवाचक में क्या, कोई चीज़ समूह या झुंड में, देखना कि भीड़ भाड़ वाला चीज़ बोल रहा है क्या, कि पूरा ग्रुप है क्या कोई चीज़ का। समझ में, जैसे कक्षा में ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप है क्या, तो समूहवाचक हो जाएगा। द्रववाचक है जिसको मापा या तौला जा सके, क्या करे, जिसको मापा या तौला जा सके। ठीक, अब देखो भाववाचक में जिसको भाव, फीलिंग, ठीक, या फिर किसी का गुण बताए, अच्छा, खराब, बुरा, गधा। ठीक, तुम लोग का गधा वाला भी एक गुण है, समझ रहा होगा, गधा सब। मिठास, खट्टा, गुपचुप खाता है, खट्टा लगता है ना, तो वो भी तो क्या भाववाचक है, मतलब समझ जाएगा। अब तुम देखेगा कौन व्यक्तिवाचक है, कौन जातिवाचक, कौन समूहवाचक, कौन द्रववाचक, कौन भाववाचक, तुम आराम से पहचान सकता है। अब इसको और अच्छा से तुम पहचान सको तो बीबीडी का, किसका, तुम लोग का बीबीडी का क्या करेगा,
जो दिया हुआ ऑब्जेक्टिव संज्ञा का उसको अच्छा से करना, तुमको कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। अगर दिक्कत आएगा तो हमसे डायरेक्ट संपर्क करना।